रील 64 VRH जैसा कि पिछली रील 58 VRE में बताया गया था। ऋषि की सलाह पर अपनी प्रतिज्ञा से बंधे मछुआरे ने अपना वचन निभाने के लिए अपनी जान दे दी। उसकी पत्नी ने भी यही रास्ता अपनाया और सांप से कटवाकर अपनी जान दे दी। इसके फलस्वरूप कर्म ने उन्हें खिलते हुए फूलों की शैया पर पुनर्जन्म का आशीर्वाद दिया। इस दिव्य कथा के अगले भाग को देखें। मछुआरे का पुनर्जन्म एक धनी परिवार में एक अत्यंत आकर्षक बालक के रूप में हुआ। हालांकि प्रसव के दौरान उसकी मां का निधन हो गया। जब बालक 5 वर्ष का हुआ तो उसके पिता गंभीर रूप से बीमार पड़ गए और मृत्यु के निकट पहुंच गए। मृत्युशैया पर उन्होंने अपने सबसे करीबी मित्र विष्णु भूषण को बुलाया और उन्हें अपने इकलौते पुत्र की देखभाल अपनी सारी संपत्ति और संपत्ति सहित सौंप दी। विष्णु भूषण ने बालक का पालन पोषण अपने बेटे की तरह करने का वादा किया और कुछ ही समय बाद पिता का शांतिपूर्वक निधन हो गया। बालक को विष्णु भूषण घर ले आए और उसका नाम अशोक रखा। लगभग उसी समय विष्णु भूषण को स्वयं एक सुंदर कन्या का आशीर्वाद मिला, जिसका नाम उन्होंने प्यार से प्रीतिका रखा। हालांकि नियति ने अशोक के लिए एक क्रूर मोड़ लिया। अपने आकर्षक और भोलेपन के बावजूद विष्णु भूषण धीरे धीरे अपने मित्र के बेटे से चिढ़ने लगे। उसके साथ स्नेह से पेश आने के बजाय उन्होंने अशोक से नौकरों की तरह घर के सभी काम करवाने लगे। एक शीत ऋतु की सुबह एक मुनिराज और उनके शिष्य विष्णु भूषण के घर आहार भिक्षा के लिए पहुंचे। जब वे बाहर सुहावनी धूप में बैठे थे तो शिष्य ने उत्सुकतावश गुरु से पूछा, क्या इतना आकर्षक और रूपवान बालक सचमुच सेवक भी हो सकता है? मुनि ने बतलाया, एक दिन इसका विवाह सेठ की पुत्री से होगा और वह उसकी संपत्ति का उत्तराधिकारी बनेगा। दुर्भाग्य से विष्णु भूषण ने ये बातें सुन लीं। भय और संदेह से ग्रस्त होकर उन्होंने अशोक के अस्तित्व को पूरी तरह मिटा देने की ठान ली। अब विष्णु भूषण बालक अशोक को हमेशा के लिए खत्म करने पर तुले थे। उन्होंने एक चांडाल को बालक को जंगल में ले जाकर मार डालने के लिए नियुक्त किया। चांडाल ने अशोक को जंगली जानवर दिखाने के बहाने जंगल में फुसलाकर ले गया। हालांकि बच्चे की मासूमियत देखकर उसका दिल पिघल गया और उसे मारने के बजाय उसने उसे भगवान की दया पर छोड़ देने का फैसला किया। उसने सोते हुए लड़के को एक बड़े पेड़ के नीचे लिटा दिया और यह सोचकर चला गया कि जंगली जानवर अपना शिकार बना सकते हैं। कुछ समय बाद एक धनी व्यापारी सेठ और उसकी पत्नी सेठानी अपनी घोड़ा गाड़ी में उस रास्ते से गुजरे। उन्होंने उस अकेले बच्चे को अकेले सोते देखा और चिंतित हो गए। जब उन्होंने उसे जगाया और पूछा कि वह कहाँ जाना चाहता है तो डरा हुआ लड़का फूट फूट कर रोने लगा, बोल नहीं पा रहा था। सेठानी ने धीरे से पूछा कि क्या वह उनके साथ आना चाहेगा और उनके अपने बच्चे की तरह रखेंगे। उसके हामी भरने पर वे उसे दूसरे शहर ले गए और उसे अपने बेटे की तरह प्यार से पालने लगे। बाद में भाग्य ने दंपति को एक और बेटे और एक बेटी का आशीर्वाद मिला। फिर भी सेठ ने कभी अपने बच्चों और अशोक के बीच कोई भेदभाव नहीं किया। तीनों को समान प्यार, अच्छी शिक्षा और पारिवारिक व्यवसाय में गहन प्रशिक्षण मिला। जैसे जैसे वे बड़े हुए,
सबसे बड़ा बेटा अशोक एक सुंदर और सुडौल युवक बन गया, जिसकी सेठानी बड़े गर्व से प्रशंसा और आदर करती थीं। इस बीच विष्णुभूषण अपने भ्रम में जी रहे थे। उन्हें यकीन था कि उनका प्रतिद्वंद्वी युवा अशोक बहुत पहले ही चला गया था। इस वास्तविकता से अनजान की नियति की कुछ और ही योजना थी। सेठ विष्णुभूषण व्यापार के सिलसिले में दूसरे शहर गए, जहां उनकी मुलाकात अपने पुराने दोस्त अशोक के नए पिता से लंबे समय बाद हुई। दोनों एक दूसरे को फिर से देखकर बहुत खुश हुए। बातचीत के दौरान बात उनके बच्चों पर आ गई। यह जानते हुए कि दोनों पक्षों के बच्चे विवाह योग्य उम्र के हो गए हैं, उन्होंने तय किया कि उनके परिवारों का मिलन उनके रिश्ते को और मजबूत करेगा। अशोक के पिता ने विष्णुभूषण की बेटी के आकर्षक स्वभाव की प्रशंसा की और विष्णुभूषण खुशी खुशी अपनी बेटी का विवाह अशोक से करने के लिए तैयार हो गए। अशोक के पिता ने कहा, चूंकि तुम यहाँ हो तो अच्छा होगा कि तुम मेरे बेटे अशोक से मिलो, वह जल्द ही यहाँ आएगा। जब विष्णुभूषण ने अशोक को अपने दोस्त के घर देखा तो उसे तुरंत पहचान लिया और उसे जिंदा देखकर हैरान रह गया। उसका दिल गुस्से से भर गया और उसने अशोक की हत्या की फिर से योजना बनानी शुरू कर दी। उसने चुपके से अपनी पत्नी को एक पत्र लिखा, जिसमें लिखा था कि संदेश लाने वाला युवक एक बहुत बड़ा दुश्मन है, जिसे तुरंत मार देना। उसने पत्र अशोक को देते हुए विनम्रतापूर्वक कहा कि वह इसे उसके परिवार तक पहुंचा दे और उसकी बेटी से भी मिल ले। भोर होते ही अशोक घोड़े पर सवार होकर विष्णुभूषण के घर की ओर चल पड़ा। रास्ते में वह उसी बड़े पेड़ के नीचे आराम करने के लिए हेतु रुका जहां वह बचपन में सोया था। वहां से गुजर रही एक युवती ने उस सुंदर युवक को शांति से सोते हुए देखा। उत्सुकतावश उसने उसकी जेब से पत्र निकाल लिया और उसे पढ़ा। उसके क्रूर इरादे को समझते हुए उसने एक शब्द बदल दिया, मारना की जगह शादी करना कर दिया, और वहां से जाने से पहले चुपचाप पत्र वापस रख दिया। विष्णुभूषण के घर पहुंचकर अशोक ने वह पत्र एक बुजुर्ग महिला को सौंप दिया। पत्र पढ़कर पूरा परिवार प्रसन्न हुआ और अशोक को बेटी के लिए तुरंत उपयुक्त वर के रूप में स्वीकार कर लिया गया। लिखित निर्देशों का पालन करते हुए बिना किसी देरी के विवाह संपन्न कर दिया। समारोह के बाद अशोक अपनी दुल्हन के साथ घर लौटने की पेशकश की, लेकिन उसकी मां ने उसे सलाह दी कि जब तक उसके ससुर लौटकर उन्हें आशीर्वाद न दे दें, तब तक प्रतीक्षा करे। कुछ दिन बीत गए और अशोक घर नहीं लौटा। विष्णुभूषण के मित्र ने चिंता व्यक्त की और भूषण ने स्वयं मामले की जांच करने की पेशकश की। रास्ते में वह प्रसन्न हुआ, यह मानकर कि उसकी योजना सफल हो गई है और उसका शत्रु अब जीवित नहीं रहा। हालांकि घर पहुंचने पर उसे यह देखकर सदमा लगा कि उसकी बेटी विवाहित थी और उसका पति कोई और नहीं बल्कि स्वयं अशोक था। स्थिति उसकी उम्मीदों के बिल्कुल विपरीत थी। क्रोधित होकर भूषण अपनी पत्नी पर चिल्लाया और उसे एक कमरे में ले गया। तुमने मेरी अनुमति के बिना हमारी बेटी का विवाह मेरे शत्रु अशोक से करने की हिम्मत कैसे की? वह दहाड़ा। उसकी पत्नी ने शांति से उत्तर दिया, आपने स्वयं लिखा था कि विवाह अविलंब संपन्न होना चाहिए और हमने केवल आपके निर्देशों का पालन किया।
पत्र दिखाए जाने पर भूषण को एहसास हुआ कि किसी ने उसमें कोई भ्रामक शब्द डालकर छेड़छाड़ की है। मुनिराज की भविष्यवाणी याद करके वह भयभीत हो गया, लेकिन एक बार फिर अपनी बेटी को विधवा बनाने का संकल्प लिया। अपने दूसरे प्रयास के लिए भूषण ने एक चांडाल को काम पर रखा और उसे उस व्यक्ति को मारने का निर्देश दिया जो वन मंदिर में अनुष्ठान सामग्री चढ़ाने के लिए आए। भूषण ने तब अपने दामाद से कहा, हमारी परंपरा के अनुसार आपको कल सुबह वन मंदिर में भेंट चढ़ानी होगी। अगले दिन जब अशोक चल पड़ा तो रास्ते में उसका साला उसे मिला और बोला, जीजा, मंदिर बहुत दूर है, मैं हाथी पर सवार हूँ, आपकी जगह मैं भेंट चढ़ाकर जल्दी से आता हूँ। बाद में भूषण को खबर मिली कि योजना सफल हो गई है और उसका लक्ष्य मर चुका है। लेकिन जब वह घर लौटा तो अशोक को जीवित देखकर दंग रह गया और यह जानकर कि उसके बजाय उसका अपना बेटा मारा गया था। दुख से अभिभूत होकर भूषण फूट फूट कर रोने लगा। उसकी पत्नी ने उसकी निराशा देखकर कहा, तुम्हारे दोनों प्रयास विफल हो गए, अब मुझे कोशिश करने दो। अपनी योजना के अनुसार भूषण की पत्नी ने 2 तरह के मीठे लड्डू बनाए, एक जहर मिला हुआ लेकिन ज्यादा स्वादिष्ट सिर्फ अशोक के लिए, और दूसरा परिवार के बाकी सदस्यों के लिए। उसने अपनी बेटी को सावधानी से निर्देश दिया, अपने पति को सिर्फ यही स्वादिष्ट लड्डू दें। एक दिन भूषण बहुत भूखा सा घर आया और कुछ स्वादिष्ट खाने के लिए मांगा। अनजाने में उसकी बेटी ने उसे अपने पति के लिए जहरीले लड्डू दे दिए। भूषण ने उन्हें खा लिया और तुरंत मर गया। असफलता से व्याकुल उसकी पत्नी ने हताश होकर अपनी बेटी से वही स्वादिष्ट लड्डू मांगे और खुद भी खा लिए। इस प्रकार उसका भी अंत हो गया। पूरा परिवार अपनी ही योजनाओं के कारण नष्ट हो गया। जैसा कि मुनिराज ने भविष्यवाणी की थी, अशोक को अंततः अपने ससुराल वालों की सारी संपत्ति विरासत में मिली। ज्ञानी अशोक जानता था कि उसके ससुराल वालों ने उसे 3 बार मारना चाहा था, लेकिन उनके प्रयास विफल रहे। वह घटनाओं से संबंधित 2 महत्वपूर्ण प्रश्न जानना चाहता था। 1, 3 बार जान बचने का कारण। 2, उस अनजान महिला से उसका क्या संबंध था जिसने उसकी जान बचाने में मदद की थी। मुनिराज ने बतलाया, पिछले जन्म में आपने 3 बार एक मछली की जान बचाई थी और उस मछली का इस बार उसी युवती के रूप में पुनर्जन्म हुआ था जिसने मुश्किल समय में आपकी मदद की थी। एक था सुखद अंत की कामना करते हुए उन्होंने